नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से ब्रिज कोर्स के अंतर्गत गणित कक्षा 6 इसके अंतर्गत वर्कशीट क्रमांक 7 को आज हम कैसे हल कर सकते हैं, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए बच्चों, दिया है वर्कशीट क्रमांक 7। यहाँ देखिए जोड़, इससे संबंधित यहाँ सवाल है, इसे हम समझेंगे। देखिए समझिए और कीजिए। देखिए यहाँ उदाहरण दिया है, यहाँ देखेंगे इस बॉक्स में देखेंगे 10 जोड़ो। देखिए यहाँ पर 15, 25, 35, 45, 55। इसी प्रकार से देखिए हम इस बॉक्स को पूरा करेंगे। और देखिए यहाँ दिया है 2 घटाओ। देखिए 15 से 2 घटा है तो 13 बचा है, 13 से 2 घटा है 11, 11 से 2। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए हम यहाँ 10 जोड़ेंगे तो किसी भी एक हम इस भाग को लेकर चलेंगे। देखिए 10 जोड़ो तो इसमें हम 10 जोड़ेंगे तो 23 के बाद क्या आएगा, 33 आएगा। ठीक है, और 33 के बाद 43, 53। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए 11, 21, यहाँ क्या आ जाएगा, 31 आ जाएगा। इसी प्रकार से 9, 19 क्या आ जाएगा, 29 आ जाएगा। 7, 17, 27 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पर 10 जुड़ता गया है और 2 घटता गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसमें देखिए 33 में से 2 घटाया तो 31 बचा, 31 में से 2 घटाया तो 29 बचा, 29 में से 2 घटाया तो 27 बचा है। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा दिया है, देखिए जोड़ो 100 जोड़ो 10 घटाओ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दिया है 560, 660, 760, 860 और 960। यहाँ देखिए 100 जुड़ा हुआ है। तो इसी प्रकार से हम देखेंगे यहाँ पर, और यहाँ दिया है 10 घटाओ। तो देखिए हम इसमें 560 है तो यहाँ 550 है बच्चों, मिसप्रिंट हो चुका है। देखिए इसी प्रकार से हम यहाँ पर 10 घटाएंगे 550 में से तो 540 बचेगा। ठीक है, 530, 520। अब हम इसमें देखिए ऊपर से अगर नीचे आ रहा है इसमें तो 10 घटा है, और यदि हम बाएं से दाएं की ओर अगर जा रहे हैं तो इसमें 100 जोड़ेंगे। ठीक है, तो 540 यहाँ जाएगा 640, 740, 840 और 940। ठीक है, यहाँ बच्चों देखो मिसप्रिंट है, यहाँ 50 कर लेंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप इसे भी पूर्ण कर सकते हैं। आइए इसी प्रकार से देखते हैं हम अगला बॉक्स। देखिए यहाँ दिया है 1000 जोड़ो। ठीक है, हम यदि दाईं ओर जाते हैं तो 1000 जोड़ेंगे, और यदि ऊपर से नीचे की ओर अगर आते हैं तो देखिए 1000 घटेगा यहाँ। ठीक है, तो अब देखिए 5000, 6000, 7000, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 8000 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए 4000, 5000, 6000, तो यहाँ आएगा 7000। देखिए 1000 हमने जोड़ा है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी 1000 जुड़ जाएगा तो 5000 के बाद क्या आएगा, 6000 आएगा। इसी प्रकार से 2000, 3000, 4000, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 5000। और इसी प्रकार से 1000, 2000, 3000, तो यहाँ आ जाएगा 4000। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से देखिए हम बाएं से दाएं ओर जाने पर हमने 1000 जोड़ा है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर ऊपर से नीचे की ओर जाने पर 1000 घटा है। देखिए 5000, 5000 से 1 कम किए, 1000 कम किए तो 4000, 4000 से 1000 कम किए तो 3000, 3000 से 1000 कम किए तो 2000, 2000 से 1000 कम किए तो 1000। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस बॉक्स के माध्यम से हम जोड़ना भी सीख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए इस प्रकार से आप इसे समझ लेंगे। ठीक है, आइए इसी प्रकार से हम अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए बच्चों अगला प्रश्न है, निकटतम आकलन कर आकलित योगफल निकालना। देखिए निकटतम मान के आधार पर हम आकलित योगफल निकालेंगे। जैसे दिया है, देखिए उदाहरण 5156 धन 2986। देखिए 2 संख्या दी गई है, इसका हम आकलन करेंगे। आकलन अर्थात हम देखिए इसका निकटतम मान ज्ञात कर लेंगे। जैसे देखिए यहाँ दिया है 5156 का निकटतम मान क्या है, 5000 है। और इसी प्रकार से देखिए 2986 का निकटतम मान क्या है, 3000 है। अब देखिए बच्चों निकटतम मान हम कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ दिया है 5156। ठीक है, तो हम इसका निकटतम मान कैसे निकालेंगे। देखिए ये संख्या जो 5000 है, इसके बाद वाली हम संख्या देखेंगे, इसके बाद वाली संख्या है 156। देखिए तो अब हम निकटतम मान में समझेंगे, हम इस ग्राफ में समझ लेते हैं। देखिए जैसे यदि हमारे पास देखिए 0 दिया है तो देखिए हम यहाँ पर इसे 5 मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ मान यदि 5 से छोटा है, 5, 4, 3, 2 और 1, यदि जो मान 5 से यदि छोटे हैं, ठीक है, तो हम इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं और इसे 0 के बराबर मान लेते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार से देखिए यदि मान 5 से बड़े हैं, 5 और 5 से बड़ा है, जैसे देखिए 5, 6, 7 और 8। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे हम यदि मान 5 से बड़ा है और 5 के बराबर है तो हम उसमें
तो उस स्थान के साइड वाली संख्या तो एक हम जोड़ देंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पर 5000 है, इसके बाद वाली संख्या है देखिए सैकड़े वाली 156। तो देखिए 156 यहाँ हम इसे 5 है, 50, 500, ठीक है, इसी प्रकार से 5000, ठीक है, इस प्रकार से हम मान ले लेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब यहाँ पर 156 ये क्या है, 500 से छोटा है। 500 से छोटा है तो हम इस मान में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, इसे हम जैसा का वैसा लिख देंगे 5 और इसके बाद इनमें हम शून्य लगा देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसका निकटतम मान निकाल लेंगे। इसी प्रकार से देखिए अगली संख्या है 2986। अब देखिए 2000 के बाद वाली संख्या क्या है, सैकड़े वाली 986 है। अब 986 क्या है, 500 से बड़ा है, ठीक है, आगे की ओर है 500 से। तो अब जब 500 से बड़ा है तो हम इसमें एक जोड़ देंगे। तो एक जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 होगा और इसके बाद 3 अंक है तो 3 शून्य लगा देंगे। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका 2986 का निकटतम मान क्या आएगा, आकलित निकटतम मान 3000 आएगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे समझ लेंगे। जैसे कि हम उदाहरण स्वरूप एक छोटी संख्या बताते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर है 72 में देखिए यहाँ पर इसका निकटतम मान क्या है, निकटतम आकलित मान क्या होगा, देखिए यहाँ 7 के बाद क्या है, देखिए यदि संख्या 72 का आकलित मान पूछता है तो हमें 72 दहाई तक है तो हम उसके इकाई वाले अंक को देखेंगे। यदि 1000 में यदि 500 तक पूछता है, यदि 500 तक की संख्या का आकलित मान पूछता है तो हम 500 के बाद वाली दहाई के मान को देखेंगे। और यदि 1000वें स्थान तक आकलित मान पूछता है तो हम सैकड़े के स्थान वाले अंकों को देखेंगे। ठीक है, तो जैसे कि देखिए यहाँ 72 का आकलित मान क्या होगा, अब देखिए 72 में दहाई के स्थान पर 7 है, 7 के बाद हम इकाई वाले अंक को देखेंगे। तो इकाई वाला अंक देखिए 2 है, ये 5 से छोटा है तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 और 7 की 7। ठीक है, तो इसका आकलित मान क्या होगा, 70 होगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर निकटतम आकलन मान आप ज्ञात कर सकते हैं। जैसे देखिए आकलित योगफल, तो देखिए 5000 और 3000 बराबर क्या होगा, 8000 होगा। ठीक है, तो आइए इसी प्रकार से हम आगे की ओर प्रयास करते हैं और समझते हैं। देखिए बच्चों, देखिए यहाँ दिया है, पहला सवाल है 3248 धन 4995। अब हम इसका योग करेंगे। देखिए पहले हम 3248 का आकलित मान निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 3248 है तो 3000 के बाद 248 500 से छोटा है तो देखिए इसका आकलित मान क्या होगा, 3000 होगा। धन यहाँ देखिए 4995, तो देखिए 995 500 से बड़ा है तो यहाँ इसे हम 1 मान लेंगे और 1 को हम 4 में जोड़ देंगे तो क्या होगा 5 और 0 लगा देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या आ जाएगा, 3000 और 5000 बराबर क्या होगा, यहाँ पर 8000 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से देखिए अगला है 5993। तो अब देखिए यहाँ पर 5000 के बाद 993 500 से बड़ा है तो हम इसके 1000वें वाले स्थान पर 1 जोड़ देंगे। तो 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 होगा और 0 3 अंक है तो 3 शून्य लगा देंगे। धन 2896। अब देखिए यहाँ पर 1000वें वाले स्थान के बाद सैकड़े वाले जो मान है 500 से बड़े हैं तो हम 1000वें स्थान में 1 जोड़ देंगे। तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 होगा और यहाँ पर 3 अंक है तो 3 शून्य लगा देंगे। ठीक है, तो इसे हम योग करेंगे। 6000 में हम 3000 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9000 होगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप आकलित योगफल ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए अगला है 4008। देखिए अब यहाँ देखेंगे 4008 में यहाँ जो 8 है, देखिए यहाँ जो 8 है ये क्या होगा, तो देखिए इसमें इस 4008 में देखिए यहाँ पर 4000 के बाद जो यहाँ 8 है ये 500 से छोटा है तो हम इसे 4000 के बराबर मान लेंगे। ठीक है, धन यहाँ देखिए 5102। देखिए 5000 के बाद 102 जो है ये 500 से छोटा है तो इसे भी हम 5000 के बराबर मान लेंगे। ठीक है, तो इसे हम इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे और इसमें शून्य लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5000 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसे हम जोड़ देंगे, 5 और 4 9 और 3 शून्य, तो 3 शून्य लगा देंगे तो क्या होगा, 5000 और 4000 9000 होगा। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से देखिए अगला सवाल है 4782 है। ठीक है, तो 4782 का आकलित निकटतम आकलित मान क्या होगा, देखिए 4000 के बाद 782 है, ये 500 से क्या है बड़ा है तो हम
इस 1000 स्थान में 1000वें वाले स्थान में 1 जोड़ देंगे तो 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 होगा, और 3 शून्य है, 3 अंक है तो 3 शून्य लगा देंगे। धन यहाँ देखिए 4395। अब देखिए 4000 के बाद 395 500 से छोटा है, तो हम इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, तो 4 की 4 लिखेंगे और 3 अंक है तो 3 शून्य लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए इसे हम जोड़ देंगे, 5000 और 4000 कितना होगा, 9000 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप आकलित योग ज्ञात कर लेंगे। इसी प्रकार से देखिए अगला है 3840 धन 1398 धन 2904। बहुत ही सरल है। देखिए बच्चों, अब 3840 में हम देखेंगे कि 1000वें स्थान के बाद वाला जो मान है 840 है, ये 500 से बड़ा है, तो देखिए हम 3 में 1 जोड़ देंगे तो क्या होगा 4, और 3 अंक है तो 3 शून्य लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ 1398 है, तो देखिए 1000वें स्थान के बाद 398 500 से छोटा है, तो हम 1 की 1 लिखेंगे, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और 3 अंक है तो 3 शून्य लगा देंगे। इसके बाद है 2904। देखिए अब 2000 के बाद 904 500 से बड़ा है, तो 2 में हम 1 जोड़ देंगे तो क्या होगा 3, और 3 अंक है तो 3 शून्य लगा देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इनके मान लिख देंगे। अब इसे हम जोड़ देंगे। देखिए 4 और 1 5, 5 और 3 कितना होगा 8। ठीक है, और 3 शून्य है तो 3 शून्य। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से 4000, 1000 और 3000 कितना होगा 8000 होगा। ठीक है, तो इसे आप इस प्रकार से भी यहाँ जोड़ सकते हैं, इनके मान लिखकर 4000, इसके नीचे 1000। ठीक है बच्चों, और इसके नीचे 3000, इसे आप इस प्रकार से भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, देखिए 4 और 1 5, 5 और 3 8। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से देखिए यहाँ बहुत ही सरल तरीके से हम यहाँ पर निकटतम आकलन पर आकलित योगफल इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, बहुत ही सरल तरीके से हम इसे ज्ञात कर सकते हैं। आइए बच्चों, इसी प्रकार से हम अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए बच्चों, इसी प्रकार से अगला प्रश्न है प्रश्न तीसरा, निम्नांकित प्रश्नों को हल कीजिए। किसी गांव में, पहला प्रश्न है देखिए, किसी गांव में महिलाओं की संख्या 1486, पुरुषों की संख्या 1504 और बच्चों की संख्या 823 है। गांव की कुल जनसंख्या कितनी है? देखिए कुल जनसंख्या यदि पूछता है तो हमें जोड़ना होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ दिया है, इस प्रकार से हम लिखेंगे, महिलाओं की संख्या कितनी है 1486। इसी प्रकार से पुरुषों की संख्या कितनी है 1504 और बच्चों की संख्या कितनी है 823। तो देखिए इस प्रकार से हम पहले मान लिख देंगे, इसके बाद कुल जनसंख्या, तो हम इसे कुल अर्थात इसे जोड़ देंगे तो हमारे पास आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसी प्रकार से आइए हम यहाँ पर अगले प्रश्न देखते हैं। देखिए बच्चों, इसी प्रकार से अगला प्रश्न दिया है अभ्यास के लिए, गोदाम में 3218 बोरी गेहूँ, 4107 बोरी चावल और 1203 बोरी दाल है, उस गोदाम में कुल अनाज कितना है? तो देखिए आप यहाँ लिखेंगे, सवाल है, एक विद्यालय के पुस्तकालय में गणित की 1032, अंग्रेजी की 983 और पर्यावरण की 1256 पुस्तकें हैं, उस पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें हैं? तो देखिए कुल पुस्तकें ज्ञात करना है, हमें इस सवाल में जोड़ना होगा, तो इसे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ लिख देंगे पुस्तकालय में गणित की पुस्तकें, गणित की पुस्तक बराबर कितनी है 1032 हैं। ठीक है, अंग्रेजी की कितनी है, यहाँ लिखेंगे अंग्रेजी की पुस्तक बराबर कितनी है 983। ठीक है, तो देखिए हम 900 इसे सैकड़े वाले स्थान से लिखेंगे 983। ठीक है, और इसी प्रकार से पर्यावरण की कितनी है, पर्यावरण की पुस्तक, तो इसे हम लिख देंगे 1256। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर एक विद्यालय के पुस्तकालय में गणित की, अंग्रेजी की और पर्यावरण की पुस्तकों की संख्या इस प्रकार से लिख देंगे। अब देखिए उस पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें हैं, तो इसके लिए हम इन तीनों संख्याओं को जोड़ देंगे। ठीक है, तो देखिए जोड़ते हैं, 2 21 इकाई जोड़ेंगे, 2 और 3 5, 5 और 6 कितना होगा 11, 11 की 1 हासिल का 1। ठीक है बच्चों, 1 और 3 कितना होगा 4, 4 और 8 12, 12 और 5 17, 17 की 7 हासिल का 1। ठीक है, और 1 और 0 1, 1 और 9 10, 10 और 2 12, 12 की 2 हासिल का 1, और 1 और 1 2, 2 और 1 कितना होगा 3 होगा। ठीक है, तो कुल पुस्तकों की संख्या क्या आ जाएगी 3271 आ जाएगी, तो यही क्या होगा इसका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, अतः उस पुस्तकालय में कुल पुस्तकों की संख्या बराबर। बच्चों इस प्रकार से आप इस सवाल को हल कर लेंगे। आइए इसी प्रकार से अगला सवाल देखते हैं।
देखिए बच्चों अगला सवाल है, एक दुकान में 2178 आम, 327 तरबूज तथा 1327 पपीते हैं। उस दुकान में फलों की संख्या कितनी है? तो देखिए हम इसे सॉल्व करेंगे। दिया है एक दुकान में आम यहाँ लिख देंगे। कितने आम है? आमों की संख्या 2178 है, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए तरबूज कितने हैं, यहाँ लिखेंगे तरबूज बराबर कितने हैं? 327। तो देखिए सैकड़े वाले स्थान पर लिखेंगे 327, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए पपीते कितने हैं, यहाँ लिखेंगे पपीते बराबर 1327, तो 1327, ठीक है। तो उस दुकान में फलों की संख्या कितनी है? तो देखिए कुल संख्या ज्ञात करना है, तो इसे हम जोड़ देंगे। आइए जोड़ते हैं। देखिए 8 और 7 कितना होगा? 15, 15 और 7 कितना होगा? 22, ठीक है। 22 की 2 हासिल का 2, ठीक है। 2 और 7 9, 9 और 2 11, 11 और 2 13, 13 की 3 हासिल का 1, ठीक है बच्चों। 1 और 1 2, 2 और 3 कितना होगा? 5, 5 और 3 8, ठीक है। और यहाँ देखिए 2 और 1 3 होगा, ठीक है। तो कुल संख्या क्या आ जाएगी? 3832, ठीक है बच्चों। आप इस प्रकार से इसे हल कर लेंगे। आइए इसी प्रकार से अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, 2435 और 1273 के योग में 1030 को जोड़िए। 2435 और 1273 के योग मीन्स हम जोड़ेंगे, तो 1273 पहले से हम जोड़ लेते हैं, ठीक है। इसके योग में 1030 को जोड़िए। तो पहले हम इसे योग कर लेते हैं। 5 और 3 8, 3 और 7 10, 10 की 0 हासिल का 1, 1 और 4 कितना होगा? 5, 5 और 2 7 और 3 2 और 1 3 होगा, ठीक है। अब हम इसे जोड़ने के बाद, इनके योग के बाद हम इसमें 1030 जोड़ देंगे, ठीक है। तो 1030 इस प्रकार से हम लिखकर इसे जोड़ देंगे, ठीक है। अब देखिए जोड़ते हैं। 8 और 0 8, 0 और 3 3, 7 और 0 7 और 3 और 1 4, ठीक है। तो आंसर क्या प्राप्त होगा? 4 क्या होगा इसका आंसर होगा, ठीक है बच्चों। आइए इसी प्रकार से अगला प्रश्न हल करते हैं। देखिए बच्चों अगला प्रश्न है, सलमा के घर पर पानी की टंकी बनवाने में 1000 ईंटें, शौचालय बनवाने में 3000 ईंटें तथा अन्य कार्यों में 4000 ईंटें उपयोग हुई। उसके घर पर कुल कितनी ईंटों का उपयोग हुआ? तो देखिए हम इसे सॉल्व करेंगे। कुल अर्थात हम इसमें जोड़ेंगे। सलमा के घर पानी की टंकी बनवाने में कितनी ईंटें? 1000 ईंटें, ठीक है। इसी प्रकार से शौचालय बनवाने में ईंटें कितनी हैं? 3000 हैं, तो हम 3000 को इस प्रकार से लिख देंगे, ठीक है। तथा अन्य कार्यों में 4000 ईंटें लगी, तो देखिए 4000 को भी हम इस प्रकार से लिख देंगे, ठीक है। अब हम उसके घर पर कुल कितनी ईंटों का उपयोग हुआ, तो इसे हम जोड़ देंगे तीनों संख्याओं को। तो आइए जोड़ते हैं। 3 0 और 0 0 0 के 0 0 के 0, 1 और 3 4, 4 और 4 8, ठीक है। तो कुल ईंटों की संख्या क्या आ जाएगी? 8000 आ जाएगी, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं अतः घर पर कुल ईंटें 8000 ईंटों का उपयोग हुआ, ठीक है। तो यही क्या होगा? इसका आंसर होगा, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से आप इस सवाल को भी हल कर लेंगे। तो देखिए बच्चों इस प्रकार से आप यहाँ पर बहुत ही सरल तरीके से इन सवालों को हल कर सकते हैं। बच्चों इनमें और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप गणित का जादू कक्षा 5 पाठ 1 को आप देख सकते हैं। तो देखिए बच्चों इस प्रकार से हमने आज इस वीडियो के माध्यम से वर्कशीट क्रमांक 7 इसके अंतर्गत जोड़ के सवालों को हमने बहुत ही सरल तरीके से हल किया। बच्चों आशा है कि आपको ये सभी सवाल समझ में आ गए होंगे। बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।